नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। परंतु उससे पहले वीकेंड है तो सबसे पहले वीकेंड एनालिसिस वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पर खोलूँ तो आप यहाँ पर सिंपली ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यार यहाँ पर ना कोई भी स्ट्रक्चर वाइज कोई भी बड़ा चेंज अभी तक नहीं आया है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया। मार्केट अभी भी अपने उसी लोअर लो प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट में जो क्लोजिंग्स है वो लो नेक्स्ट पे नेक्स्ट नीचे से नीचे क्लोजिंग होती जा रही है वीक में। ठीक है, ये एक वीकली कैंडल है जो कि इतने दिनों में एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, बाकी सभी कैंडल्स जो हैं नेगेटिव कैंडल बनी है। ये एक इकलौती कैंडल है जो कि मार्केट में कैसी बनी है, पॉजिटिव कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो अभी भी लोअर साइड पर है क्लोजिंग, लेकिन जो कैंडल का कलर है जो प्रीवियस ओपनिंग से जो मार्केट में हुआ है वो पॉजिटिव मूव हुआ है, और वो हुआ है जो फ्राइडे से पहले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन जो मूव आया था उस वजह से यहां पर आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो अभी कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं आए। वीकली चार्ट पर भी मुझे ऐसी कैंडल नहीं मिली है जब जैसे ये कैंडल्स होती हैं, ये वाली कैंडल आती हैं। ठीक है, या जैसी ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल बुलिशनेस को दिखाती हैं। जब मार्केट में लोअर साइड पर बुलिशनेस आती है तो मार्केट में क्या है, फिर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होती हैं। ठीक है, मार्केट में थोड़ा पिछले दिनों के हिसाब से थोड़ी बड़ी कैंडल्स बननी होती है। मार्केट फिर ये प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक करके निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मोमेंटम्स आपको दिखाई देते हैं। तो अभी के लिए तो अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो कोई भी बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है। दूसरा, मार्केट में जो लो है वो कंटिन्यूसली लोअर साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लो देखेंगे आप कैंडल्स के तो कंटिन्यूसली लोअर साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक या तो ऐसी कैंडल बने जिसमें लो हायर साइड पर शिफ्ट हो रहा है, या फिर जो कैंडल जिसने कि प्रीवियस हाई को निकाल दिया। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो हाई भी लोअर हाईज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूसली। तो या तो मार्केट में एक हायर हाई बने या फिर एक हायर लो बने वीकली कैंडल पर, तब हम मार्केट में थोड़ा सोचेंगे कि हाँ, यहां से एक ना बुलिश मूव हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और वो बुलिश मूव कहां तक हो सकता है, वो यहां तक हो सकता है। इस जगह तक एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था, ये जो सपोर्ट जोन था जिसको मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, अब इसको ब्रेक किया तो यहां पर जाके इससे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, यहां तक मूवमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट हमने देखा अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम ये देखें डेली चार्ट्स को देखें यहां पर, तो डेली चार्ट्स पर भी मार्केट कंटिन्यूसली जो चैनल है उसमें लोअर साइड पर मूव कर रहा है। कंटिन्यूसली जो चैनल है उसमें लोअर साइड मूव कर रहा है। मार्केट ने फिर से लोअर साइड पर एक सपोर्ट लेने की यहां पर कोशिश करी है, यहां पर इस कैंडल में सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। लेकिन आप अगर लोज जो बन रहे हैं उनका ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है। नए लोज मार्केट कंटिन्यूसली बना रहा है, बार बार बना रहा है। ठीक है, यहां पर बनाया, फिर यहां पर बनाया, फिर थर्सडे के दिन फिर से मार्केट ने लो बनाया। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या करना है, देखो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर मार्केट इस जगह के इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचता है, ठीक है, और आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, मार्केट में रिजेक्शन दिखाई देता है, इस तरीके का डेली कैंडल अगर दिखाई देता है, तो पहला इंस्टिंक्ट हमारा होना चाहिए सेल करने का। ठीक है, सेल करने का हमारा पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए। और अगर इस कश्मकश में हमारा यहां से मार्केट मूव करता है, हायर मूव करता है और हमारा यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो दैट्स ओके, ये ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम यहां पर क्या प्लान करेंगे कि यहां से मार्केट यहां तक मूव कर सकता है, ये एक बुलिश मूव हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, यहां पर हम निकलेंगे, यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहां पर सस्टेन कर रहा है। फिर यहां पर हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या हो जाएगा, सेल करने का। क्यों सेल करने का, बिकॉज जो मार्केट में ये जो चैनल बना हुआ है ये लोअर साइड मूव करता हुआ चैनल है। ठीक है, ये इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो लोअर साइड की नीचे साइड जाने की ट्रेजेक्ट्री है इसकी। तो यहां पर हमारा जो पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए हर एक रेजिस्टेंस पर, वो सेल करने का होना चाहिए। सेल करने का पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका होना चाहिए जब मार्केट प्राइस एक्शन बनाए तो उस टाइम पर हम लोग क्या सोचें, बाय करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पर हमें बाय करने के लिए सोचना है, उससे पहले बाय करने के लिए नहीं सोचना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मार्केट में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या इस जगह पे बन रहा है, यहां से यहां अगर आप चाहें तो एक बुलिश प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट करें और यहां पर इस जगह पर चैनल के मिडिल पर देखें कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है।
ठीक है, प्राइस एक्शन मान लीजिए यहाँ से तुरंत बुलिश साइड पर बन गया, तो फिर हम यहाँ पर क्या बाय करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, इस चैनल का हायर पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे फिर से मार्केट के, मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम सेल करेंगे, एल्स अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो हम यहाँ पर फिर बाय करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, इस तरीके का आपका व्यू पॉइंट अभी मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पर भी मार्केट देखो कोशिश तो कर रहा है कि जो प्रीवियस जो बड़ा स्विंग है इसके आसपास से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक जो सपोर्ट मार्केट लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, देखते हैं कितने अच्छे से सस्टेन करता है। अगर यहाँ से ये इसने ब्रेक किया, मान लीजिए ये अगर मंथली कैंडल पर ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में हमें और शार्प सेलिंग या और डीपर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। शार्प सेलिंग ना भी हो, ठीक है, इस तरीके की सेलिंग ना भी हो तो भी मार्केट धीरे धीरे हमें फिर और लोअर साइड पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, फिर मार्केट में इवेंचुअली हमारे पास टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला लो टारगेट हो जाएगा इस तरीके का, यानी 19,000 से 20,000 वाला जो जोन है ये हमारे लिए टारगेट बनेगा। फिर हम 2000 पॉइंट का हमें मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए जैसा मैं बहुत इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर देता हूं आपके लिए कि अभी के लिए हमें क्या करना है। अभी के लिए हमें देखना है कि मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है इस चैनल के आसपास, इस चैनल के मिडिल पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहां से अगर मान लीजिए और 15 मिनट्स पर मैं चला जाऊं, अगर अच्छा 15 मिनट्स पर वो चैनल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर यहां से आपको देखना है कि अगर यहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है तो यहाँ पर सेल करेंगे। नहीं तो अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है हमारा तो हम यहाँ पर फिर बाय साइड पर प्लान करेंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा ये जोन हमारे लिए टारगेट हो जाएगी 24,000 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे और अगर यहाँ से ऑब्जर्वेशन में मार्केट हमें दिखाई देता है कि हायर साइड ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे फिर से बाइंग साइड पर एग्रेसिवली प्लान करेंगे। फिर क्योंकि जो लोअर साइड का चैनल है, ये जो लोअर डायरेक्शन में चैनल चल रहा है, इसको मार्केट ब्रेक करके मूव करने की कोशिश कर रहा है हायर साइड पर। यहां पर एक अच्छी बाइंग बन सकती है, यहां पर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लान हमारा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल से यानी 50,000 से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये कौन सा लेवल है, 50,000 का लेवल है, यहां से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो यहां पर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी के लिए थोड़ा बैंक निफ्टी को भी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डालिए। जब हमें यहां पर कोई सिग्निफिकेंट बड़ा स्विंग मार्केट निकालता हुआ दिखाई दे, या तो डेली चार्ट्स के ऊपर यहां से मार्केट में देखो यहां पे सेलिंग हुआ है, फिर मार्केट में अब देखो ये प्राइस एक्शन बन रहा है, बट मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो निफ्टी है, एटलीस्ट निफ्टी में पहले ये स्विंग क्रॉस हो जाए। ठीक है, निफ्टी में जब ये स्विंग क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, जो बड़ा स्विंग है थोड़ा ये स्विंग अगर मार्केट क्रॉस करेगा तब हम बैंक निफ्टी में भी बाइंग की प्लानिंग करेंगे। देखिए जो ब्रॉडर मार्केट है पहले उसे बुलिश बनना पड़ेगा। आई नो आप ये भी समझ रहे होंगे कि बॉस, या आप ये भी देख रहे होंगे सर देखो यहाँ पर एक छोटा प्राइस एक्शन बन रहा है, बट आई वुड से कि ये चैनल को एटलीस्ट ये मिडिल पार्ट निकल जाने दीजिए एक बार। ठीक है, ये चैनल का अगर एक मिडिल पार्ट निकल जाए, यहाँ से अगर हम यहाँ से बाइंग भी मान लीजिए प्लान करते हैं और फिर यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले जाएगा तो सेंस नहीं बनेगा, राइट। तो एक बार चैनल के मिडिल पार्ट पे आ जाने दीजिए इसको। यहाँ से अगर ये निकालता है मार्केट को तो फिर ये कोशिश करेगा इस स्विंग को निकालने के लिए, वो चैनल के हायर साइड पर मूव करने के लिए भी। तो जब ये ब्रॉडर मार्केट हमें बुलिश सिग्नल देगा तब हम बैंक निफ्टी में भी यहां पर बाइंग प्लान करेंगे, फिर यहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। और मुझे लगता है उस टाइम तक ना मार्केट क्या करेगा, ये वाला जो स्विंग है ये स्विंग को मार्केट निकालने की कोशिश करेगा, फिर यहां से मार्केट इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए क्या प्लान होना चाहिए, अभी के लिए हमारा प्लान होना चाहिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे हम और प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर हमें दिखाई दे रहा है, 23,000 के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और सपोर्ट जो सबसे बड़ा है वो 22,500 पर है, यानी 22,500 पर इस जगह पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक जोन क्रिटिकल जोन मार्केट के लिए हो सकता है। 23,000 का ये जो जोन है ये थोड़ा रेजिस्टेंस वाला जोन हो सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट रीच करता है तो मे भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। ठीक है, तो थोड़ा इस टाइम पर हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पर भी हमें 23,000 एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी देखो बहुत टेम्पटिंग होगा, अभी बहुत आपके मन में आ रहा होगा कि यार यहां से ना बाइंग करनी चाहिए, मार्केट यहां से जब्त करके निकल गया तो क्या। देखो मार्केट ना आपको इनफ सिग्नल देगा, इनफ सिग्नल्स देगा आपको कि मैं यहां से टर्न हो रहा हूं। ठीक है, तो उन सिग्नल्स का केवल वेट करिए और फिर उसके बाद में एक्ट करेंगे तो आप
पीसफुली बैठ पाएंगे ट्रेड में, पीसफुली आप अपने टारगेट या स्टॉप लॉस का इंतजार कर पाएंगे। यहाँ बीच में कहीं पे एंट्री लेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है, टारगेट पास में है, तो आप परेशान होते रहेंगे। मार्केट थोड़ा भी यहाँ पर जिगजैग किया तो आप अनसेटलिंग हो जाएंगे और फिर बोलेंगे नहीं यार यहाँ से निकल जाता हूँ या लॉस बुक कर लेता हूँ। फिर आपको पता लगेगा अरे यार ये मार्केट यू टर्न लेके चला गया, चलो यहाँ पर और बाय कर लेता हूँ। फिर वो डिलेमा की स्टेट में चले जाएंगे आप, फिर के अभी बाय कर लूँ सेल कर लूँ, बाय सेल में फंस जाएंगे। तो उससे बचने के लिए एक लेवल का इंतजार करिए और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको सर्टेन रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पर एग्जिट लेना है और कहाँ पर एंट्री लेना है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 500 के लेवल्स पर यानी 52,000 पर और 51,000 पर मैक्सिमम ओआई है। ठीक है, 52,000 और 51,000 हालांकि बहुत पास में है, तो देखते हैं इसको। अभी तो बैंक निफ्टी तो मैं कहूंगा अभी इग्नोर करिए। ठीक है, एफआईआई डेटा अगर देखें तो एफआईआई जो नेट है वो उसमें अभी ऑप्शंस में नेगेटिव है और फ्यूचर्स में भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। प्रो इंटरेस्टिंगली अब थोड़ा यहाँ पर बुलिश होना शुरू हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कॉल्स बाय करे हुए हैं। ठीक है, कॉल बाय करे हैं और पुट भी बाय करे हुए हैं, लेकिन कॉल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, पोजीशन उतनी बड़ी नहीं है बट जो दिखाई दे रहा है वो बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है और फ्यूचर्स में भी बुलिश है ये। ठीक है, तो एक ये छोटा साइन हमें मिला है। अब यहाँ पर हम मुझे अगर चार्ट्स पर भी कोई एक अच्छा साइन दिखाई दे जाए मार्केट की तरफ से, ठीक है, इस तरीके का साइन दिखाई दे जाए, मार्केट मूव किया, रिजेक्शन लिया, हायर साइड मूव कर गया, तब हम भी यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई थोड़ा खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, सुकून से खाएंगे। ठीक है, तो उस मेंटालिटी के साथ रहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाने की उम्मीद में आप परेशान भी हो रहे हैं और रातों की नींद हराम हो रही है। इससे अच्छा है कि थोड़ा खाइए, सुकून से जिए। ठीक है, और क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट की थोड़ी बुलिश पोजीशन कम हो रही है यहाँ पर, और पुट्स बेचे हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा एक अच्छा इंडिकेशन है। बट देखते हैं ये कैसा टर्न आउट होता है, क्योंकि देखो इन लोगों ने खूब अच्छा पैसा कमा लिया है। ठीक है, प्रो वगैरह ने इतना अच्छा पैसा कमा लिया है इस पर्टिकुलर जोन में कि यहाँ पर ये थोड़ा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम वेट करेंगे एक सिग्नल का, यहाँ पर इस तरीके के सिग्नल का, और अगर ये सिग्नल सक्सेस बनता है तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे बाइंग का भी। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पर चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी है 22,200 के लेवल से। ठीक है, और एक शार्प बुलिश मूव हमें दिया है, तो बाइंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे और प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे डेली चार्ट्स के ऊपर। लेकिन पहला इंस्टिंक्ट हमारा होना चाहिए, अगर हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए सेलिंग करने का। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन को। ठीक है, किन लेवल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, यहां पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी 23,000 से लेकर 23,100 के जोन पर इसके ऑब्जर्व करेंगे कि बॉस यहां पर इस जोन पे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, इन जोन पर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से आप लोग आगे का प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा कर ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सेंसिबल, बाय बाय।